उसके बाद मेरे दोस्तों ने मुझे उस हालत में उठाया और गुप्त रोग का इलाज करने वाले डॉक्टर के पास ले जा रहे थे। एक मिनट, मुझे लगता है तुम लोग काफी आगे आ गए, पीछे चलते हैं। तो आज हम फिर से एक बार समय में छलांग लगाने वाले, मतलब समय का पहिया घूमने वाला है। तो हम टाइम ट्रेवल करके आए हैं 2013 में, जब मैं 8th क्लास में था। और तुम लोग को ये जान के बहुत हैरानी होगी कि उस टाइम बच्चे क्लास में बैठकर पढ़ाई करा करते थे, ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती थी। उस टाइम अगर तुम्हें चलती हुई क्लास के बीच में सुसु आ जाता था ना, तो तुम्हें वेट करना पड़ता था कब क्लास खत्म हो, कब तुम जाओ बाथरूम। ऑनलाइन क्लासेस की तरह नहीं कि क्लास लेते लेते तुमने हग लिया, मूत लिया, यूट्यूब वीडियो पे जाके किसी की गाली लिख के आ गए। और उस टाइम में क्लास में सबके पास नेट नहीं हुआ करता था। क्लास में 1-2 बच्चे होते थे जिनके घर में वाईफाई लगा होता, तो वही होते थे पूरी क्लास के सप्लायर। मार्केट में कोई नई गेम आई है, वो लोग डाउनलोड करके पेन ड्राइव में पूरी क्लास में सप्लाई कर देते थे। नई पॉन आई है मार्केट में, वो भी वही लोग सप्लाई कर देते। फिर पॉन चलाने से जो वायरस आया, उसके लिए एंटीवायरस भी वही सप्लाई करते थे। तो ऐसे इन्वायरमेंट होता था हमारा 2013 का। अब मैं कहानी पे आ जाता हूँ। तो कहानी शुरू होती है 2013 के नवंबर में, जब स्कूल वाले अनाउंस करते हैं कि हम जा रहे हैं पिकनिक। और स्कूल वाले पिकनिक पे ले जा रहे थे वर्ल्ड्स ऑफ वंडर। ये सुन के बच्चे झूम गए, पता नहीं उस टाइम क्यों झूम गए, बट झूम गए। तो ये सुन के पूरी क्लास में खुशी का माहौल था। और हम दोस्तों ने भी प्लान बना लिया था कि कैसे हम घर जाएंगे और माँ बाप के पैरों में पड़ जाएंगे कि प्लीज पैसे दे दो हमें घूमने के लिए। तो पिकनिक जाने वाले थे हम 2 दिसंबर को, क्योंकि अनाउंस हुआ था नवंबर के लास्ट वीक में। तो बच्चों को अराउंड 7 दिन या फिर 10 दिन का गैप दिया था पैसे जमा करने के लिए। तो हम सारे दोस्तों के पेरेंट्स ने पैसे दे दिए पिकनिक के लिए। और हम तो इतना खुश हो गए कि अब तो आग लगा देंगे, सारे एक साथ जा रहे हैं। 5-6 दोस्त का ग्रुप था हमारा। तो अब हुआ क्या, 2 दिसंबर पिकनिक वाले डे था मंडे, और संडे को हम दोस्त नॉर्मली खेलने जाते थे। मतलब हर संडे हम 4-5 दोस्त, मेरे घर के पास एक पार्क है, वहाँ क्रिकेट, वॉलीबॉल सब कुछ खेलते थे। तो पिकनिक से एक दिन पहले हम सिर्फ 3 दोस्त पार्क में आए एक साथ, मैं, ऋतिक और आकाश। तो उस दिन हम तीनों दोस्तों पर ना कुछ था नहीं खेलने के लिए। उस दिन बस हम ऐसी मस्ती मजाक कर रहे थे, आपस में बातें चल रही थी। तो तभी मेरे खाली दिमाग में एक बात आई और मैंने अपने दोस्तों से बोला कि गाइस चलो क्यों ना आज कोई नया स्टंट ट्राई किया जाए। तो मेरे मुंह से ये स्टंट वाली बात सुनकर आकाश तो काफी एक्साइटेड होगा कि यार मजे आएंगे, पर ऋतिक ना थोड़ा हिचकिचा रहा था अभी भी। फिर भी ऋतिक ने ना कुछ कहा नहीं, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो मना करेगा भी तो कोई सुनने नहीं वाला उसकी। तो ऋतिक भी स्टंट के लिए तैयार हो गया और उसने मुझसे पूछा कि भाई क्या स्टंट है। तो मैंने उनसे बोला तुम लोग को सामने वो पेड़ की मोटी डाली दिख रही है। तो उन्होंने बोला हाँ दिख रही है, तो आगे बता। तो मैंने बोला भागते हुए आना है हमें और उस मोटी डाली को पकड़ना है। मतलब भागते हुए आना है और जंप करके उस मोटी डाली को पकड़ना है, और सिर्फ पकड़ना नहीं है, उससे स्विंग होके हमें दूसरी तरफ कूदना है। तो अगर तुम लोगों ने प्रिंस ऑफ पर्शिया खेली होगी ना, तो तुम समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ कि उसमें एक पिलर नहीं होता, पिलर या फिर बार सा होता है, उसमें वो भाग के आता है, जंप करता है और स्विंग करके दूसरी जगह पहुंच जाता है। तो अब स्टंट में कंपटीशन ये था कि स्विंग करके कौन कितनी ज्यादा दूर कूद पाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आकाश गया, वो भागता हुआ आया, उसने पकड़ी डाली और स्विंग करा और एक जगह पे कूद गया। फिर सेम चीज ऋतिक ने करी, वो भी भागता हुआ आया, उसने भी स्विंग करा और थोड़ी दूर तक वो भी कूद गया। तो अब आई बारी मेरी। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था भाई स्टंट मेरा है, मैं ही जीतूंगा, मैं इन दोनों से ज्यादा दूर कूदूंगा। तो मैं फुल स्पीड से भागता हुआ गया और मैंने जंप लगाई डाली की तरफ। और डाली की तरफ मैंने जैसी जंप लगाई ना, तो मैंने पकड़ तो ली डाली, लेकिन मैं स्विंग करने के लिए जैसे ही गया मेरा एक हाथ गया फिसल। तो अब मेरी बॉडी तो मोशन में थी, लेकिन हाथ फिसलने की वजह से मेरी बॉडी टेढ़ी भी हो गई थी। तो लिटरली मैं 360 फ्लिप मार के सीधा जमीन पे गिरा अपने लेफ्ट साइड की तरफ। तो वो दृश्य देख के सबसे पहले ऋतिक और आकाश तो हंसे, जैसा कि सारे दोस्त करते हैं, पहले हंसते हैं, उसके बाद भागते हुए मेरी तरफ आए। और उन्होंने सबसे पहले तो यही चेक करा कि कहीं मैं मर मुरा तो नहीं गया। फिर उन्हें जैसे पता कि हाँ मेरी सांसें चल रही है, उन्होंने मुझे उठा के एक कोने में जाके पटक दिया, क्योंकि मेरे खुद के उठने की हालत तो थी नहीं। तो उस टाइम तो मेरा लेफ्ट साइड पूरा पैरालाइज हो गया था। तो मुझे तो नहीं लग रहा था कि हम लोग पिकनिक विकनिक भी जाएंगे, मेरा सब कैंसिल हो जाएगा, ये लोग करके मजे आएंगे, मेरे लग गए। लेकिन थोड़ी देर बाद मैं लंगड़ाता लंगड़ाता खड़ा हो गया। तो मेरे दोस्तों ने मेरा हाथ मुंह भी धुलवा दिया, जितना भी चोट वोट लगी थी सब धुलवा साफ वाफ कर दिया। तो मैं धीरे धीरे चलते चलते घर पे आया, मतलब लंगड़ा ही रहा था थोड़ा थोड़ा, पर पता नहीं चलने दे रहा था कि हाँ मुझे चोट लगी है, पर वो दिख रहा था कि मुझे लगी है। तो जैसे ही लंगड़ाते लंगड़ाते मैं घर पहुंचा, सीधा मम्मी ने पूछा बेटा लंगड़ा क्यों रहा है, क्या हो गया। तो मैंने बोला अरे क्रिकेट खेल रहे थे, मैं कैच पकड़ नहीं पाया और रायते की तरह ग्राउंड पे फैल गया। अब मम्मी को ये तो बता नहीं सकता था ना कि मैं स्टंट ट्राई कर रहा था, क्रिश का 14 बन रहा था। उसके बाद ना पूरा दिन मैं घर में लंगड़ा लंगड़ा के चला, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार कल पिकनिक जाऊंगा कैसे, क्या होगा कैसे होगा। उसके बाद ना मैंने रात में अपनी बहन को ये सारा सीन बता दिया कि मैं ऐसे ऐसे करा था और ऐसे ऐसे गिर गया मैं। तो उसके बाद मेरी बहन ने मेरे हाथ पांव की सिकाई करी, वो जो हल्दी तेल लगा के छौंका पता नहीं क्या क्या करके लगाते हैं, तो वो करा। उसके बाद मैं सुबह सुबह लंगड़ाते लंगड़ाते पहुंच गया स्कूल, क्योंकि भाई पैसे दिए, पिकनिक तो जाने जाना है, दोस्तों को अकेले मजे करने नहीं दूंगा। और उस टाइम तो मेरे स्कूल की क्रश भी पिकनिक जा रही थी, तो ऐसा मौका मैं कैसे ही छोड़ देता। तो उस दिन मैं लंगड़ाते लंगड़ाते बस में नाचा, फिर पिकनिक पे नाचा, लेकिन पैसा पूरा वसूल कर
कर लिया मैंने, एक एक पाई वसूल करके आया था। लेकिन अब मैं तुम्हें 2013 से उठा के 2017 में ले चलूंगा, क्योंकि अब लौंडे जवान हो गए, लौंडों के अंदर और गर्मी आ गई है। तो बात है मई 2017 की, बाहुबली 2 रिलीज हुई थी और बाहुबली 2 का उस टाइम बहुत ज्यादा हाइप था, ठीक है। और हम लोग बाहुबली 2 का फर्स्ट डे दूसरा तीसरा शो देखने जा रहे थे, और फिर से हम तीन वही दोस्त थे, ऋतिक, आकाश और मैं। और मूवी देखने हम मेरी स्कूटी पे जा रहे थे, और स्कूटी चला रहा था आकाश, बीच में बैठा था मैं, और लास्ट में बैठा था ऋतिक। तो थोड़ा लेट ना हम ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आकाश ने स्पीड बढ़ा रखी है स्कूटी की, और हम लोगों ने मेन रोड की बजाय गलियों का शॉर्टकट ले रखा है, गलियों से जा रहे हैं। और तभी ना बारिश होने लग जाती है, मतलब स्कूटी चल रही है तेज, ऊपर से बारिश भी हो रही है, और स्कूटी पे 3 बंदे बैठे हैं। और तभी आ जाते हैं ब्रेकर, और स्कूटी की स्पीड बिल्कुल कम नहीं हुई है, और उस ब्रेकर पे स्कूटी छलांग लगाती है और स्कूटी अनबैलेंस हो जाती है, और ऋतिक और आकाश तो स्कूटी के लेफ्ट साइड में गिरते हैं, लेकिन मैं स्कूटी के साथ राइट साइड में रगड़ता हुआ आगे तक जाता हूँ। और आकाश और ऋतिक तो तुरंत खड़े हो जाते हैं, इनको चोट भी नहीं आई है, इनको खरोचे आई है, बस वो भी झाड़ रहे हैं, अपनी पैंट झाड़ रहा है, कोई अपनी शर्ट झाड़ रहा है, इनको चोट वोट नहीं लगी है। और तभी इन लोग की नजर मुझ पे जाती है, और मैं रोड पे एक बार फिर से रायते की तरफ फैला हुआ हूँ, और इस बार तो मेरी दोनों साइड की वाट लगी है, मतलब दोनों हाथ गए, दोनों घुटने गए, कोहनियां गई हैं, सब लगा हुआ है। तो भाई ये लोग जल्दी से मेरे पास आते हैं और मुझे उठाते हैं। जैसे ये लोग उठाते हैं मुझे तो भाई आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है पूरा। और जहां पर हमारा एक्सीडेंट हुआ था ना, वहीं पर गुप्त रोग का इलाज करने वाले डॉक्टर का क्लिनिक था, ये लोग मुझे वहां ले जा रहे थे ऐसी हालत में। तो वो तो अच्छा हुआ उस दिन वो वाला क्लिनिक बनता, वरना ये लोग पता नहीं मेरा कौन सा इलाज करवा देते। उसके बाद इन लोगों ने मुझे स्कूटी में बीच में बिठाया, और जैसे 3 इडियट में उस बुढ़े को नहीं ले जाते, उसी तरीके से मुझे भी हॉस्पिटल लेके गए। उसके बाद हम तीनों पे जितना भी बाहुबली 2 देखने का पैसा था ना, वो सारा ट्रीटमेंट पे चला गया, पट्टियां, दवाइयां, पता नहीं कितना कितना लिख दिया उसने। उसके बाद घर पर आके बाहुबली 2 डाउनलोड करके देखनी पड़ी। उसके बाद आधा 1 महीना मैं बेड पे पड़ा रहा अपना हाथ पांव लेके, और उस टाइम पता है क्या हुआ था, मैंने वो एक्सीडेंट की फोटो ना खींच के फेसबुक पे डाल दी थी, और सबसे ज्यादा लाइक उसी फोटो पे आए थे। कितने हरामी दोस्त है, कितना मजा आता है ये सब देख के उन्हें। इवन मेरी क्रश तक ने वो फोटो लाइक करी थी मेरी एक्सीडेंट की, लेकिन एक बार भी डीएम में मुझसे पूछा नहीं कि ठीक है कैसा है। खैर छोड़ो, ये सब तो पुरानी बातें हैं, मैं बिल्कुल भूल चुका हूँ। वो तो तुम लोग पीछे पड़े थे भाई, स्टोरी टाइम डाल, तो मैंने वो फोटो अपलोड कर दी थी ना, तो मैंने सोचा क्यों ना शेयर कर देते हैं, बोर हो रहे हैं थोड़ा। तो मैं चाहता हूँ आज तुम लोग ना कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी एक्सीडेंट की स्टोरी सुनाओ। मुझे पक्का पता है तुम लोग के भी एक्सीडेंट हुए होंगे, और जिन लोग के एक्सीडेंट नहीं हुए, तुम लोग कितने लकी हो यार, कैसे कैसे बच गए तुम। और जिस भी बंदे का सबसे फनी इंसिडेंट होगा एक्सीडेंट का, मैं उसका कमेंट पिन कर दूंगा, और तुम भी लाइक कर देना। तुम भी लाइक दूसरों की स्टोरी पढ़ते रहना कमेंट में। बाकी अब मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। मुझे पता है ये स्टोरी टाइम था, तो कुछ खास फनी हुआ नहीं होगा, तुम लोग को पता नहीं मज़ा भी आया होगा नहीं मज़ा आया होगा, बट अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और अगर तुम दिखाना चाहते हो किसी और को या शेयर करना चाहते हो स्टोरी, तो शेयर कर देना। तो अब मैं तुमसे अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Sex.